क्या आप 60 साल से ऊपर हैं और रोज सुबह अखबार पढ़ते हुए या टीवी देखते हुए चाय के साथ सिगरेट या तंबाकू खाते हैं? तो सावधान हो जाइए। AIIMS की रिपोर्ट बताती है कि 60 से अधिक उम्र के हर चौथे व्यक्ति की मौत किसी ऐसी आदत से जुड़ी होती है जो उन्हें मामूली लगती है। सिर्फ 15 मिनट की एक आदत जो आप दशकों से कर रहे हैं, आपकी उम्र को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके काट रही है। और सबसे डरावनी बात, आपको इसका पता भी नहीं चलता जब तक बहुत देर न हो जाए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी आदतों की जिनमें से एक भी आपकी सेहत को धीरे धीरे खत्म कर सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा 30 वर्षों से बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर काम कर रहा हूं। मैंने AIIMS दिल्ली और WHO के साथ मिलकर 60 से अधिक उम्र के लोगों की जीवन शैली पर कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हैं। मेरे अनुभव में अधिकतर बीमारियां अचानक नहीं आती, वो छोटी छोटी आदतों से शुरू होती हैं जो हमें सामान्य लगती हैं। भारत में हर साल लगभग 18 लाख लोग हार्ट अटैक, स्ट्रोक या कैंसर जैसी बीमारियों से मरते हैं। इनमें से कई लोगों की मौत एक ऐसी चीज से होती है जो उन्हें कभी गंभीर नहीं लगी, जैसे खाना खाते ही लेट जाना, बिना पानी पिए दवा लेना या लगातार टीवी देखना। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ 10 से 15 मिनट की है, लेकिन आपके शरीर और दिमाग को सालों की क्षति पहुंचा रही है। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा तो आप इनमें से कई आदतें तुरंत पहचान पाएंगे और उन्हें सुधार पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे खतरनाक गलती से। गलती नंबर 1, खाना खाते ही लेट जाना। खाना खाते ही लेटना आपकी आंतों को धीमा कर देता है और धीरे धीरे आपके दिल, दिमाग और पाचन को बीमारियों की ओर धकेलता है। शर्मा अंकल 66, रिटायर्ड बैंक मैनेजर, रोज 1 बजे लंच करते और तुरंत सोफे पर अखबार लेकर लेट जाते। शुरुआत में उन्हें लगता था थोड़ा आराम तो बनता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में पेट फूलने लगा, गैस बनी रहने लगी और मल त्याग में दिक्कतें शुरू हो गईं। जब हम खाना खाते हैं तो शरीर का अधिकांश रक्त पाचन क्रिया के लिए पेट की ओर केंद्रित होता है। अगर हम तुरंत लेटते हैं तो पेट में बनने वाला एसिड ऊपर की ओर जाने लगता है। इससे एसिड रिफ्लक्स, सीने में जलन और कब्जत की संभावना बढ़ जाती है। AIIMS के एक गैस्ट्रो स्टडी के अनुसार खाना खाते ही लेटने वाले 60 से अधिक उम्र के लोगों में पाचन समस्याएं 48% अधिक पाई गईं। क्या आप भी खाना खाने के बाद सीधे लेट जाते हैं, टीवी देखने, झपकी लेने या आराम के लिए? तो कमेंट में टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर आप ऐसा नहीं करते। हाउ टू फिक्स दिस? टहलना शुरू करें। खाने के 5 से 10 मिनट बाद घर में ही धीमे धीमे टहलें। इससे पाचन क्रिया सक्रिय होती है और ब्लोटिंग कम होती है। सीधा बैठे। यदि चलना संभव न हो तो कम से कम सीधे बैठे, पीठ टिकाकर नहीं। भारी भोजन टालें। रात को हल्का भोजन करें, दाल, खिचड़ी, उबली सब्जियां हों। 20 मिनट तक पानी न पिए। खाना खाते ही पानी पीने से पाचन एंजाइम कमजोर होते हैं। 20 मिनट बाद पानी पिए। बोनस टिप, खाने में आधा चम्मच सौंफ और चुटकी भर अजवाइन मिलाकर खाएं। यह गैस बनने से रोकता है और पेट को शांत रखता है। अब बात उस आदत की जो आपको आराम देती है, लेकिन असल में आपकी नसों को सूखा रही है और आपके दिमाग को थका रही है। गलती नंबर 2, मोबाइल या टीवी पर घंटों नजरें टिकाना। आपकी आंखें जो देख रही हैं वो धीरे धीरे आपकी याददाश्त, नींद और मस्तिष्क की क्षमता को चुपचाप खत्म कर रही है। पुष्पा अम्मा 72 को अकेलापन लगता था तो सुबह से दोपहर तक मोबाइल पर भजन, समाचार और कुकिंग वीडियोस देखती थीं। धीरे धीरे उन्हें सिरदर्द, आंखों में जलन और रात में नींद न आने की शिकायत बढ़ने लगी। मोबाइल, टीवी और टैबलेट से निकलने वाली नीली रोशनी, ब्लू लाइट, हमारी आंखों के रेटिना को नुकसान पहुंचाती है और मेलाटोनिन नामक नींद संबंधी हार्मोन को बाधित करती है। एक जापानी स्टडी के अनुसार जो लोग दिन में 3 घंटे से अधिक स्क्रीन देखते हैं उनमें 70% तक नींद में गड़बड़ी और 30% तक चिंता, एंजाइटी की संभावना होती है। यह आदत बुजुर्गों में स्मृति कमजोर करने, चिड़चिड़ापन और अवसाद को भी जन्म देती है। क्या आप भी मोबाइल या टीवी पर 2 घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं,
लगातार बिना ब्रेक के? तो कमेंट में टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर नहीं। हाउ टू फिक्स दिस? हर 30 मिनट बाद रुकें। मोबाइल या टीवी देखने के दौरान हर 30 मिनट पर कम से कम 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें या खिड़की से बाहर देखें। सोने से पहले दूरी बनाएं। सोने से 1 घंटे पहले सभी स्क्रीन बंद कर दें। इसकी जगह धार्मिक संगीत, पुस्तक या परिवार से बातचीत करें। ब्लू लाइट फिल्टर लगाएं। मोबाइल में नाइट मोड ऑन करें या नीली रोशनी कम करने वाला स्क्रीन गार्ड इस्तेमाल करें। टीवी मोबाइल की ब्राइटनेस कम करें। ब्राइटनेस को आंखों के अनुकूल स्तर पर रखें ताकि स्क्रीन जलन पैदा न करे। व्यवहारिक सुझाव: दिन में 1 घंटा मोबाइल टीवी को फैमिली टेबल टाइम से बदलें, जहां सभी एक साथ बात करें या पुरानी यादों की तस्वीरें देखें। बागवानी, पालतू जानवरों की देखभाल या पूजा पाठ जैसे विकल्प खोजें जो डिजिटल नहीं है लेकिन मन को चैन देते हैं। बुजुर्गों के लिए विशेष टिप: आंखों की थकान से राहत के लिए ठंडे पानी में भीगी रुई को 5 मिनट तक पलकों पर रखें। रोज शाम को गुलाब जल की 2 बूंदें आंखों में डालना भी लाभकारी है। पहले डॉक्टर से पुष्टि लें। अब बात करेंगे उस मीठी चीज की जो रोजाना आपके रक्त को धीमा और आपकी उम्र को तेजी से घटा रही है। गलती नंबर 3: मीठा और प्रोसेस्ड चीनी रोज खाना। हर दिन खाया गया एक छोटा रसगुल्ला धीरे धीरे आपकी रक्त नलियों को जाम करता है और किडनी को खामोशी से खत्म करता है। 68 वर्षीय दयानंद जी को मीठा बहुत पसंद था। रोज 2 बिस्किट सुबह की चाय में और शाम को एक रसगुल्ला खाने की आदत थी। 2 साल में उन्हें डायबिटीज हो गई। धीरे धीरे एक पैर में सूजन शुरू हुई और एंजियोग्राफी में दिखा कि उनके दिल की नसें 60% तक ब्लॉक हो चुकी थीं। चीनी शरीर में जाकर इंसुलिन नामक हार्मोन को बार बार उत्तेजित करती है। ज्यादा चीनी लेने से शरीर इंसुलिन के प्रति सुस्त हो जाता है। इसे इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। इसके कारण टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर और हार्ट फेलियर का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। AIEMS और ICMR की रिपोर्ट बताती है कि 60 से अधिक उम्र के 40% डायबिटिक मरीजों को पता ही नहीं होता कि उनकी बीमारी की जड़ क्या है, रोज खाया गया मीठा। क्या आप दिन में 2 बार से ज्यादा कोई मीठा, बिस्किट, मिठाई, चाय में शक्कर खाते हैं? अगर हां तो नीचे कमेंट करें 1 और अगर आप परहेज करते हैं तो 0 टाइप करें। हाउ टू फिक्स दिस? फलों को मिठाई का विकल्प बनाएं। जब भी मीठा खाने का मन करे तो पपीता, सेब या अमरूद जैसे फलों का सेवन करें। इनमें फाइबर होता है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। चीनी का स्रोत बदलें। सफेद चीनी की जगह सीमित मात्रा में गुड़ या शुद्ध शहद लें, वो भी दिन में 1 बार से अधिक नहीं। शुरुआत चाय से करें। सुबह की चाय में 1 चम्मच चीनी कम कर दें। धीरे धीरे जीभ की स्वाद ग्रंथि अपने आप समायोजित हो जाएगी। फाइबर बढ़ाइए। अपने भोजन में सलाद, छोकर वाली रोटी और दालें शामिल करें। इससे पेट भरा हुआ महसूस होता है और मीठा खाने की इच्छा कम होती है। आहार से व्यवहार तक व्यवहारिक सुझाव: परिवार के साथ मीठा साझा करें। 1 मिठाई को आधा कर दें, साथ खाएं। त्योहारों में सेहतमंद मिठाई जैसे खजूर मेवे के लड्डू खुद बनाएं। आज नहीं तो कल सोच बंद करें। आज से ही शुगर कंट्रोल शुरू करें। बुजुर्गों के लिए खास सलाह: मधुमेह की दवा खाने वाले लोग मीठा खाने से पहले डॉक्टर से जरूर परामर्श लें। सुबह खाली पेट 1 गिलास मेथी दाना पानी से दिन की शुरुआत करें। ब्लड शुगर स्थिर रहता है। बोनस टिप: दालचीनी पाउडर की सिर्फ चुटकी भर मात्रा दिन में 1 बार गुनगुने पानी के साथ लेने से ब्लड शुगर धीरे धीरे संतुलित होता है। अब बात करेंगे एक आदत की जो सुनने में मासूम लगती है, पर सिर्फ 20 मिनट की यह झपकी आपकी दिल की धड़कन को बिगाड़ सकती है। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथक: 60 के बाद थोड़ी बहुत दोपहर की नींद तो जरूरी है, इससे शरीर को आराम मिलता है। तथ्य: AIIMS की रिसर्च के अनुसार दोपहर में 30 मिनट से ज्यादा की नींद लेने से रात की नींद बिगड़ती है, ब्लड प्रेशर अस्थिर होता है और हार्ट अटैक का रिस्क 23% तक बढ़ जाता है। क्या आप दोपहर में रोज झपकी लेते हैं? कमेंट में स्लीप लिखें अगर आपको अब लगे कि आदत बदलनी चाहिए। अब बात करते हैं
चौथी आदत की, जो आपके दिल को बिना आवाज के नुकसान पहुंचा रही है। गलती नंबर 4, पूरे दिन बिना हिले डुले बैठे रहना। बैठना अब नया धूम्रपान है, जो शरीर को बाहर से नहीं अंदर से धीमा मारता है। घोयल साहब 62 एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं। रिटायरमेंट के बाद दिन भर सोफे पर बैठे रहना, न्यूज देखना या मोबाइल चलाना उनका रूटीन बन गया। 6 महीने में उनका वजन 7 किलो बढ़ गया, ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा और डॉक्टर ने उन्हें दवाइयां शुरू करने की सलाह दी। WHO की गाइडलाइन कहती है कि 60 प्लस उम्र के बुजुर्गों को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, यानी रोज 20 से 25 मिनट। लेकिन भारत में 65% बुजुर्ग दिन में 90% समय बैठकर ही बिताते हैं, जैसे टीवी देखना, कुर्सी पर झपकी लेना या मोबाइल चलाना। लगातार बैठे रहने से मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे मोटापा, सुस्ती, ब्लड क्लॉटिंग और यहां तक कि ब्रेन स्ट्रोक का खतरा तक बढ़ता है। क्या आप भी रोज 30 मिनट भी नहीं चलते? अगर हां, तो कमेंट में टाइप करें 1 और अगर चलते हैं तो टाइप करें 0। हाउ टू फिक्स दिस? हर 45 मिनट पर उठे, चाहे आप अखबार पढ़ रहे हो या टीवी देख रहे हो। हर 45 मिनट बाद कुर्सी से उठकर 5 मिनट टहलें। ये आपके रक्त संचार को सक्रिय रखेगा। सुबह चलने की आदत डालें। दिन की शुरुआत 10 से 15 मिनट की टहली से करें। घर के आंगन, छत या पास के मंदिर तक भी चले जाइए। टीवी देखते समय स्ट्रेच करें। सोफे पर लगातार बैठे न रहें। विज्ञापन के समय खड़े हो जाएं और हाथ पैर धीरे धीरे स्ट्रेच करें। सांस की एक्सरसाइज करें। दिन में 2 बार लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ें। इससे फेफड़े और दिल दोनों मजबूत होते हैं। सीढ़ियां चुनें। जहां संभव हो लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लें, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के। बोनस टिप्स: घर के हल्के कामों में भाग लें, जैसे कपड़े तह करना, पौधों को पानी देना या रसोई में सब्जी छांटना। ये भी व्यायाम है। मोटिवेशनल नोट: व्यायाम का मतलब दौड़ना या भारी वर्कआउट नहीं है। आपके लिए धीमी टहल, सीधा बैठना, कुर्सी पर हाथ घुमाना और गहरी सांसें लेना, ये सब जीवन को 5 से 10 साल बढ़ा सकते हैं। अपने घर में एक नियम बनाइए: हर घंटे की कुर्सी, चाश 5 मिनट की चाल। ये छोटा सा नियम धीरे धीरे आपको ऊर्जा, नींद और भूख तीनों में सुधार देगा। किसी चलने वाले ग्रुप में शामिल हों, मोहल्ले का मॉर्निंग वॉक ग्रुप। रोज शाम को पोते पोतियों के साथ कुछ मिनट खेलने की कोशिश करें। शरीर और मन दोनों सक्रिय रहेंगे। घर में एक्सरसाइज अलार्म लगाए। हर 2 घंटे में एक रिमाइंडर बजे और आप 5 मिनट चलें। अब बात करेंगे उस आदत की जिसे आप रोज दवा के साथ करते हैं और वो आपके पूरे इलाज को बेअसर बना देती है। गलती नंबर 5, बिना पानी के दवाइयां निगल लेना। दवा अगर गले में या पेट में चिपक जाए तो वही दवा धीरे धीरे जहर बन सकती है और आप समझ ही नहीं पाते कि आपकी तबीयत क्यों बिगड़ रही है। प्रभा दीदी 64 को थायराइड की दवा रोज लेनी पड़ती थी। कई बार वह काम करते करते दवा मुंह में डाली और पानी पीना भूल गई। कुछ ही महीनों में उन्हें पेट में तेज जलन, खट्टी डकारें और दवा से एलर्जी जैसी समस्या होने लगी। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अनुसार 40% दवाइयां अगर बिना पानी के ली जाए तो वो गले या पेट की परत को नुकसान पहुंचा सकती है। AIIMS की एक रिपोर्ट बताती है कि 60 प्लस उम्र के लोगों में पेट की अल्सर की एक आम वजह है पानी के बिना दवा लेना। कुछ दवाओं में कोटिंग होती है जो पानी के बिना ठीक से घुलती नहीं और सीधे ऊतकों को जलाती है। क्या आपने कभी जल्दी में, खड़े खड़े या बिना पानी के दवा निगल ली है? अगर हां, तो कमेंट में टाइप करें 1 और अगर हमेशा पानी के साथ लेते हैं तो 0। हाउ टू फिक्स दिस? हमेशा बैठकर दवा लें। खड़े खड़े या चलते चलते दवा न लें। बैठकर शांत वातावरण में ध्यान से दवा लें ताकि वह गले में न अटके। कम से कम 1 गिलास पानी पिए। दवा लेते समय कम से कम 150 मिलीलीटर 1 गिलास पानी जरूर पिए। इससे दवा सही समय पर पेट में पहुंचती है और घुलने में सहायता मिलती है। दवा का समय सेट करें। हर दवा का समय निर्धारित करें, सुबह, खाली पेट या खाने के बाद। इसके लिए मोबाइल अलार्म या दवा
बॉक्स का सहारा लें। दवा के साथ लेटे नहीं। दवा लेने के तुरंत बाद लेटने से दवा गले में अटक सकती है। कम से कम 15 मिनट तक सीधे बैठें या टहलें। व्यवहारिक सुझाव। कई बार बुजुर्ग लोग कहते हैं, अरे मुंह में पानी था ना, लेकिन वो पानी सिर्फ जीभ गीली करता है, दवा नहीं पहुंचती। परिवार के लोग, खासकर पोते पोती या देखभाल करने वाले, रोज एक बार पूछें, दवा पानी के साथ ली थी ना। बोनस टिप। कुछ दवाएं जैसे आयरन, विटामिन डी या आयुर्वेदिक टैबलेट्स को गुनगुने पानी के साथ लेने पर शरीर उन्हें बेहतर अवशोषित करता है, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। अब सुनिए उस इमरजेंसी वार्ड की कहानी जहां एक छोटी सी आदत ने एक 67 वर्षीय महिला को जीवन और मृत्यु के बीच लाकर खड़ा कर दिया। 9 आवर सब्सक्राइबर्स, इमोशनल स्टोरी। स्थान इमरजेंसी वार्ड, जयपुर। श्रीमती सुमित्रा देवी 67 को सीने में तेज दर्द और उलझन के साथ भर्ती कराया गया। 3 महीने से वह दोपहर में खाना खाते ही लेट जाती थीं, चीनी वाली चाय दिन में 3 बार लेती थीं और मोबाइल पर धार्मिक वीडियोस देखकर 2-2 घंटे बैठी रहती थीं। उनके बेटे ने सोचा, ये तो मामूली बातें हैं, सब करते हैं। डॉक्टर ने बताया, उनकी दिल की धमनियों में 80% ब्लॉकेज था। नींद, खान-पान और जीवन शैली की लापरवाही ने उनकी हालत बिगाड़ दी थी। सर्जरी हुई, ठीक हो गई, बट वो डर अब तक पूरे परिवार को झकझोरता है। अब सुमित्रा जी हर सुबह पार्क में टहलती हैं, मिठाई से दूरी बना ली है और दोपहर की झपकी छोड़ दी है। और उन्होंने एक बात हमसे कही, डॉक्टर साहब, मुझे लगा था ये सब छोटी छोटी बातें हैं, पर असल में यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, 60 की उम्र के बाद हर छोटी आदत बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है, पर अच्छी बात यह है आप बदलाव ला सकते हैं, और वो भी आज से। खाना खाते ही लेटने की बजाय थोड़ा चलिए। मोबाइल और टीवी से ब्रेक लीजिए। आंखें और दिमाग आपको धन्यवाद कहेंगे। मीठे को सीमित कीजिए। फल और फाइबर से दोस्ती कीजिए। थोड़ा टहलिए, थोड़ा सांस लीजिए, शरीर को हरकत में लाइए। दवाइयां ध्यान से बैठकर पानी के साथ लीजिए। हर गोली का असर तभी पूरा होता है। ये 5 आदतें अगर आपने अगले 7 दिनों तक अपनाई तो न केवल आपकी थकान, गैस, नींद और दर्द कम होंगे, बल्कि आपकी उम्र, जीवन शक्ति और मुस्कान तीनों बढ़ जाएंगे। अब आपकी बारी है। क्या आप इनमें से 3 आदतें अभी से शुरू करने के लिए तैयार हैं? कमेंट करें, मैं आज से बदलाव लाऊंगा। और अगर यह वीडियो आपकी आंखें खोल गया तो अभी लाइक बटन दबाए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मम्मी पापा, ताऊ जी, मौसी जी या किसी भी 60 से अधिक उम्र के प्रियजन को भेजें। आपका एक छोटा सा शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सेहत की सीख के साथ। तब तक ध्यान रखें और अपने जीवन को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते रहें।